नमस्कार, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में 21 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम शुरू किया। जी हाँ, यहाँ पे जनता अर्थात लोगों से, आम जनता से मिलने के लिए उनको शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। सेकंड आता है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक अर्थात जो नए नए स्टार्टअप देश में शुरू हो रहे हैं उसकी जो चौथी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन हम पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा है, हाल ही में ग्राम उन्नति ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यहाँ पे देखिए, ग्राम उन्नति एक कार्यक्रम है अर्थात यहाँ पे एक योजना है, इसने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष यानी कुछ समय के लिए यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यानी ये हो गया कार्यवाहक, ठीक है। यानी जैसे ही दूसरा कोई आ जाएंगे तो इनका पद खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कार्यकारी को भी रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे किस ग्राम उन्नति जो योजना है, कार्यक्रम है, इसने किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व चुनाव आयोग, ठीक है। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इसने ग्राम उन्नति कार्यक्रम में अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। अब स्टार्टअप उसे कहा जाता है जो बिजनेस नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो पुराने तरीके पे उसे बिजनेस ही कहा जाता है, लेकिन जो नए तरीके से नए मॉडल के साथ उतरते हैं बिजनेस में उसे स्टार्टअप कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस को बढ़ावा देने के भारत में पूरा एक स्टार्टअप का सम्मेलन किया जाता है। तो यहाँ चौथे जो राष्ट्रीय बैठक हुआ, राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि इन्हीं के मंत्रालय के अंतर्गत ये सब आता है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में प्लेस कूल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है। जी, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में आया है प्लेस कूल्ड नामक उपन्यास, इसको किसने लिखित किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रीति सुनाय। जी, यहाँ पे प्रीति सुनाय ने यहाँ पे प्लेस कूल्ड होम नामक उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के निवारण के लिए, मोस्ट VVI हो जाएगा। यहाँ पे जनता से संबंधित आता है तो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, या लोक मिलनी कार्यक्रम शुरुआत की है। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पंजाब। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। लोक मिलनी में बेसिकली क्या होता है, आम जनता जिनका शिकायतों का निवारण अधिकारियों के पास या अपने आसपास के जनप्रतिनिधियों से नहीं होता है, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उसके माध्यम से यहाँ पे उनके माध्यम से यहाँ पे उसके समस्याओं का हल होता है। मैं बता दूं, पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़, और राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जी हाँ, यहाँ पे उर्वरक से रिलेटेड, उर्वरक क्या है, एक खाद है, ठीक है। यहाँ पे उर्वरक के बारे में कहा जा रहा है, किस देश के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, अब मैं आप लोग को बता दूँ, जॉर्डन की राजधानी अमान है, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता दूं, जॉर्डन में अभी वहाँ पे किंग का शासन है, अर्थात वहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से शासन का चयन नहीं हो रहा था, वहाँ पे राजा का शासन वर्तमान में है। भारत के साथ जॉर्डन का संबंध बेहतर है अभी की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदरायण झील को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अर्थात यहाँ पे नंदरायण झील जो था, इसको अभी यहाँ पे किस राज्य सरकार ने 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषणा कर दिया, यानी उसको 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया किस राज्य सरकार ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पे हो जाएंगे MK स्टालिन, ठीक है। अर्थात यहाँ पे समझिए, किस राज्य सरकार ने नंदरायण झील को 17वें पक्षी अभयारण्य, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते। जी हाँ, अभी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में डेफलिम्पिक्स एक खेल है, यहाँ पे आयोजन हुआ था, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोटल भारत ने यहाँ पे 16 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद सालू मारदा
थिमक्का को सम्मानित किया। जी हाँ, यहाँ पे किस राज्य की सालुमारदा थिमक्का है जो भारतीय पर्यावरणविद है और यह इनका उम्र 110 वर्ष। समझिए कि जिस समय यह इस समय भी पर्यावरणविद की उपाधि हासिल किए हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उनके राज्य की यहाँ पर्यावरणविद है सालुमारदा थिमक्का, उन्हीं को अभी हाल ही में सम्मानित किया है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने विलियम्स ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? जी हाँ, यहाँ पे विलियम्स ई कोल्बी पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेस्ले मॉर्गन। जी हाँ, वेस्ले मॉर्गन ने हाल ही में विलियम्स को ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में पहले वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले वडनगर कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं कि पीएम मोदी का गृह जिला है, वहीं पे इनका जन्म स्थान है। तो ये वडनगर, ठीक है, वो जब वडनगर है गुजरात में स्थित है और वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया? तो मैं बता दूं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजनाओं के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दी है? यहाँ पे देखिए, किस राज्य सरकार को विश्व बैंक ने श्रेष्ठ जी परियोजनाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक परियोजना बनाया गया अलग, उसके लिए $350 मिलियन की मंजूरी दिया है। अर्थात यहाँ पे कर्ज लोन, ऐसे लोन कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, गुजरात, यहाँ पे विश्व बैंक ने गुजरात सरकार को श्रेष्ठ जी परियोजनाओं के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में जो ब्रिक्स में आप लोगों को मैं बता दूं 5 देश शामिल है। ठीक है, ब्रिक्स, जिसमें भारत, चीन और उसके बाद में यहाँ पे ब्राज़ील आ जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील के अलावा हो जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका और रूस। अब यहाँ पे समझिए, ब्रिक्स का पूरा नाम समझ लीजिए, BRICA। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। अर्थात 5 देशों का समूह है ब्रिक्स और इसके विदेश मंत्रियों की अभी बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की? अर्थात किस देश के विदेश मंत्री ने अध्यक्षता की? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अभी जो विदेश मंत्रियों ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुआ था, उसकी अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 690 करोड़ रुपये में पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है? जी हाँ, यहाँ पे किस कंपनी ने 690 करोड़ रुपये में पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया? तो यहाँ पे हो जाएगा रुचि सोया। अब मैं बता दूँ, पतंजलि ग्रुप का ही है रुचि सोया। अब देखिए क्या होता है कि एक वहाँ पे विभाग का बंटवारा किया जाता है। अब एक ही आदमी की कंपनी है, इसमें कुछ रुचि सोया में कुछ अन्य लोगों का भी हिस्सेदारी है। अब यहाँ पे पतंजलि खाद्य जो व्यवसाय अच्छा नहीं चलता है उसको बेच दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो अच्छा चलाने लायक, जिसको पता है कि कैसे चलता है, वही खरीद लेते हैं और चलाते हैं। तो यहाँ पे रुचि सोया ने यहाँ पे पतंजलि आयुर्वेद का जो खाद्य व्यवसाय था उसको खरीद लिया 690 करोड़ रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारत का पहला डेंट हेल्थ, अर्थात यहाँ पे दांत से संबंधित हेल्थ इंश्योरेंस किसने जारी किया? भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस, अर्थात दांत से संबंधित हेल्थ इंश्योरेंस। समझिए कि क्या क्या आने वाला है। यहाँ पे किसने जारी किया है? यहाँ पे PNB मेटलाइफ हो गया, ठीक है। जैसे SBI LIC होता है ना जीवन बीमा, उसी तरह अब हर बैंक ने क्या किया, अपना अपना जीवन बीमा शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस शुरू कर दिया, जीवन बीमा। तो यहाँ पे देखिए, स्टेट बैंक ने शुरू किया SBI लाइफ, पंजाब नेशनल बैंक ने PNB मेटलाइफ, ICICI बैंक ने ICICI लाइफ और HDFC लाइफ ने, अर्थात HDFC बैंक ने HDFC लाइफ किया है, ताकि कस्टमर दूसरी जगह ना जाए, क्योंकि सब लोग अब इंश्योरेंस ले रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न तरह के इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? जी अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 मई। जी हाँ, 20 मई 2022 को अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। यहाँ पे VVI बन जाता है, क्योंकि मधुमक्खी से कई सवाल मैंने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय, जो प्रजाति यहाँ पे लुप्त प्राय की ओर है उनको बचाने के लिए यहाँ पे प्रजाति दिवस मनाया जाए। लुप्त प्राय जो मतलब विलुप्त होने की कगार पे, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 20 मई। जी हाँ, 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई के अनुसार किस क्षेत्र के बैंकों की धोखाधड़ी वित्त वर्ष 2022 में 51% घटकर 40,295 करोड़ रुपया रह गए। जी हाँ, यहाँ आरबीआई के अनुसार किस क्षेत्र के बैंकों की धोखाधड़ी वित्त वर्ष 2022 में 51% घटकर 40,295 करोड़ रुपया घट गए। अब यहाँ पे हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। अब जो लोग नहीं सार्वजनिक समझ रहे हो उन लोग को मैं बता दूँ, सार्वजनिक अर्थात सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में कौन हो गया, स्टेट बैंक हो गया, इसी तरह अन्य सारे बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है। तो ये सब सरकारी बैंक में। निजी में कौन हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया। तो ये सब प्राइवेट बैंक में आ गया। उसके बाद NBFC होता है जो कि छोटे छोटे उद्यमियों को लोन देने वाला होता है, एक सहकारी, ठीक है। यह कई मतलब संगठनों को मिलाकर कई संगठन मिलकर इसको बनाते हैं। इसमें कई बार सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, आम जनता की भी हिस्सेदारी होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सहकारी बैंक हो गए। यहाँ पे किसमें 51% की मतलब धोखाधड़ी घट के यहाँ पे 40,000 करोड़ में, यहाँ पे सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र के। आप समझ सकते हैं धोखाधड़ी कितना होता है, सरकारी भ्रष्ट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में होम्योफोबिया, ट्रांसफोबिया और बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में होम्योफोबिया, ट्रांसफोबिया और बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 मई। जी हाँ, यहाँ पे 17 मई को होम्योफोबिया, ट्रांसफोबिया और बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किसने भारतीय कपास परिषद के गठन की मंजूरी दी है। अब यहाँ पे देखिए, नाम से ही आप लोगों को पकड़ में आ जा रहा होगा कि किसने दी। भारतीय कपास परिषद के गठन की मंजूरी किसने दी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अर्थात भारत सरकार ने यहाँ भारतीय कपास परिषद के गठन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। जी हाँ, हाल ही में अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय रेल मंत्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेह लद्दाख। जी हाँ, लेह लद्दाख में, यानी लेह लद्दाख कहाँ है, अभी जो भारत का नया राज्य बना है जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसी की राजधानी है लेह। वहीं पे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। किसने किया, अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं। तो चाहता है, हाल ही में किसने IAS अधिकारियों की ई-बुक लिस्ट 2022 जारी किया। जी हाँ, यहाँ पे किसने IAS अधिकारी मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसे जिला कलेक्टर या DM भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी लिस्ट किसने जारी किया। अब देखिए, इस लिस्ट को जारी करने से फायदा क्या है, जैसे ही कोई विभाग में नया अधिकारी को सौंपना होगा तो इन लोगों का लिस्ट तैयार रहेगा कि किसे सौंपा जाए, कौन बेस्ट परफॉर्मेंस में है, उन लोगों के यहाँ पे लिस्ट तैयार है। अब सरकार के जब भी किसी नया विभाग को सौंपना होगा तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले लोग खाली हैं उन लोगों को तुरंत सौंपा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो उसी के ई-बुक लिस्ट 2022 जारी किया था। किसने जारी किया है, यहाँ पे जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है, जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही यहाँ पे IAS अधिकारियों की ई-बुक लिस्ट 2022 जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस खिलाड़ी ने 52 kg भार वर्ग में महिलाओं के विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। जी हाँ, यहाँ पे मोस्ट पे भी यही होगा, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे इतना ही मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा है। यहाँ पे होगा निखत जरी जो कि भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। निखत जरी ने हाल ही में 52 kg भार वर्ग की मतलब महिलाओं की 52 kg भार वर्ग में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने स्कूली कक्षाओं में क्रिप्टो करेंसी पर शिक्षा देने की घोषणा की है। अर्थात हाल ही में किस देश ने स्कूली कक्षाओं में क्रिप्टो करेंसी अर्थात जो बिटकॉइन, आप लोगों को कई बार मैंने बताया है, क्रिप्टो करेंसी पर शिक्षा देने की घोषणा की है। यहाँ पे हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अर्जेंटीना कहाँ है, यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। या वहाँ पे क्या कहेंगे, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर। जी हाँ, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर है। यहाँ पे हो जाएगा कैरिबियाई देश सेंट विंसेंट दी ग्रेनाडाइज। आप लोग वेस्ट इंडीज सुनते हैं, हम वेस्ट इंडीज में एक देश सम्मिलित नहीं है। वेस्ट इंडीज में लगभग 16 छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर यहाँ पे वेस्ट इंडीज एक गठन किया गया है, ठीक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिल सके। क्योंकि छोटे छोटे द्वीप है, सबके पास सब संसाधन नहीं है, इसलिए उस सभी 16 छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर वेस्ट इंडीज बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व एक ही होता है, ठीक है, सभी 16 देशों का। तो यहाँ पे किस देशों का, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो होता है ना, कार्यकाल जो किया जाता है,
यानी शासन चलता है। सब देश का अलग अलग अपना, छोटे छोटे द्वीप है, सब देश अपना अपना स्वतंत्र है, सबका अलग अलग कानून चलता है। यहाँ पे सेंट विंसेंट द ग्रैंड है, वहीं पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में गए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी गई? जी हाँ, यानी अभी हाल ही में किस राज्य सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली सरकार। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बहुआयामी योजना घर घर राशन योजना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। विभिन्न तरह की उनको खामियां बताकर इसको रोक लगा दी है। इसके साथ ही मैं बता दूं, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।